हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द टॉपिक इज़ हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। किसी भी चीज़ को याद हम कैसे करें या हम कैसे जल्दी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द टेक्निक। This technique is known as Feynman technique by American physicist रिचर्ड फेमन। ओके, सो ये 4 स्टेप्स में हम इसे देखते हैं। ओके, सो स्टेप नंबर वन इज पिक एंड स्टडी अ टॉपिक। यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? पिक एंड स्टडी अ टॉपिक। ठीक है, किसी भी टॉपिक को हम लेंगे, उसके बाद उस टॉपिक की स्टडी करेंगे। ठीक है, किसी भी एक टॉपिक को लेकर उसके डिटेल में उसे अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा, अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया? एक टॉपिक को उठाया, उस टॉपिक को समझा, उस टॉपिक की पढ़ाई कर ली किसी भी एक बुक को लेके या फिर इंटरनेट पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आएगा एक्सप्लेन द टॉपिक टू समवन। ठीक है, अब मैंने एक टॉपिक ले लिया, अब उस टॉपिक को मैंने समझ लिया, अपने अकॉर्डिंगली मैंने उस टॉपिक को समझ लिया। अब मैं करूँगी उसे एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेन टू समवन। ठीक है, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है या बच्चा है या जो भी है, तो उसे हम उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लाइक अ चाइल्ड हु इज़ अनफेमिलियर विद द टॉपिक, सो वी विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू एनीवन चाइल्ड और एनीवन स्टूडेंट विच इज़ हु इज़ अनफेमिलियर। ठीक है, जिससे ये टॉपिक के बारे में इससे पहले नहीं पता था। तो ये स्टेप सेकंड हो गई। अब हम स्टेप थर्ड में देखते हैं। स्टेप थर्ड में जो अब क्या होगा, देखो मैंने पहले एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक को समझ लिया, अब उसे किसी और को समझाया। अब जो है मैं उस अपनी किताब को या उस टॉपिक को क्लोज करूँगी, अब उसमें मैं राइटिंग वर्क शुरू करूँगी। ओके, यहाँ पर थर्ड स्टेप पे अगर मैं राइटिंग वर्क शुरू करूँगी, सो मैं क्या करूँगी? यहाँ पर राइटिंग करना शुरू करूँगी। ठीक है, अगर मैंने कोई टॉपिक को समझा, उसे अब मैं लिखना शुरू करूँगी। अब जब लिखना शुरू करूँगी, उसके बाद मैं उसे चेक करूँगी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गैप्स दिखाई देंगे उसमें। गैप्स का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में मैंने एक टॉपिक को पढ़ा, उसको एक्सप्लेन किया, और अब मैं उस टॉपिक को किसी को यानी एक कॉपी में लिख रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जब मैं उसे एनालिसिस करूँगी, तो मुझे उसमें जो गैप्स आए होंगे, जो कमियाँ रह गई होगी, वो पता चलेगी। ठीक है, सो अब इस गैप को मैं स्टेप नंबर 4 में क्या करूँगी? सुधारूँगी। ठीक है, रिटर्न टू द लिटरेचर टू अंडरस्टैंड द बेटर। अब इसमें क्या हो जाएगा? हम इसे बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो अब मैं शॉर्ट में बताऊंगी। सबसे पहले हम एक टॉपिक लेंगे, किसी भी टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे, उसके बाद हम किसी को एक्सप्लेन करेंगे उस टॉपिक को, या ही फिर अपने ही दिमाग में हम उसे अपने खुद को एक्सप्लेन करेंगे अगर हमारे पास कोई नहीं है तो। इसके बाद हम उस टॉपिक को की राइटिंग वर्क करेंगे। ठीक है, राइटिंग वर्क के टाइम पे हम उसमें गैप्स देखेंगे। हो सकता है हमारे कॉन्सेप्ट में कुछ गैप आ रहे हो, शायद हमें कुछ याद ना रहे, या फिर हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो। ठीक है, कुछ भी ऐसा जो गैप है उसको हम स्टेप नंबर 4 में बेटरली अंडरस्टैंड करेंगे, यानी कि इस टॉपिक को वापस से हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टेप नंबर 4 आते तक के हमारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रिविज़न भी हो जाएगा। सो दिस इज़ फेमन टेक्निक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग वेरी फास्ट।